हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे स्टार्टअप की बात करेंगे जिसने इंडिया के फार्मर्स और किसानों की एक ऐसी मूलभूत प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू किया है, जो कि बहुत सालों से हमारे देश में रही है। अगर आप अमेरिका का एग्ज़ाम्पल लें, अमेरिका, कनाडा और डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो वहाँ के फार्मर्स ज़्यादातर फार्मर्स टेक्नोलॉजी से लैस हैं। उनके पास हाई किस्म की टेक्नोलॉजी है। वहाँ गवर्नमेंट ने अपना टेक्नोलॉजी हर किसान तक पहुँचाया है। वहाँ के किसान ज़्यादातर पढ़े-लिखे हैं और उनके पास स्मार्टफ़ोन और हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, तो ज़्यादातर इंडिया के गाँव में 90% किसान या तो बहुत गरीब हैं और या तो इलिटरेट हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी तो दूर, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफ़ोन की फैसिलिटी भी नहीं है। और कुछ लोगों के पास जिनके पास ये फैसिलिटी है, उनके पास कोई मीडियम नहीं है, जहाँ पर उन्हें कोई सलाह दे सके या उनको एडवाइस दे सके कि नई टेक्नोलॉजी से खेती कैसे करनी है। आज भी हमारे किसान 100 साल पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नीक से खेती करते हैं, जिससे कि उनकी पैदावार और आउटपुट बहुत कम है और इतना ज़्यादा इनपुट लगाने के बाद भी उनकी पैदावार बहुत कम होती है और अक्सर वो पैदावार इतनी कम होती है कि वो हमेशा गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी स्टार्टअप खुली हैं पिछले 4 से 5 साल में। तो आज हम लोग एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी कंपनी को 3 साल में प्रॉफ़िट में भी ला दिया। भारत एग्री की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसके जो फाउंडर और को-फाउंडर हैं, वो मिस्टर सिद्धार्थ और साई गोले हैं। दोनों आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट हैं। जब इन्होंने ये स्टार्टअप खोला था, तो उन्होंने 2 मेन गोल बनाए थे। उनका पहला गोल था कि किसानों के प्रोडक्शन को बढ़ाना, नई-नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसानों का प्रोडक्शन को बढ़ाना और जो उनका दूसरा गोल था, वो किसानों की इनकम को बढ़ाना, ताकि किसान अपनी पैदावार की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले सकें। इसको करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 8 से 10 लोगों की एक टेक्नोलॉजी टीम बनाई। सबसे पहली इनकी टेक टीम ने एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड भारत एग्री ऐप बनाया। ये ऐप एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है। इनकी टीम किसानों के पास जाकर उनको इस ऐप के बारे में सारे फीचर्स बताते हैं और ऐप को कैसे यूज़ करना है, किसानों को ट्रेन करते हैं। इस ऐप की सर्विसेज़ के बदले वो किसानों से ₹100 पर मंथ चार्ज करते हैं। इसके बदले में इन्होंने फर्टिलाइज़र डीलर्स से टाई अप कर रखा है, सॉइल टेस्टिंग कंपनीज़ से टाई अप करके रखा हुआ है और एग्री एक्सपर्ट साइंटिस्ट से भी टाई अप करके रखा हुआ है और सारी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने अपने ऐप पे डाल दिया है, जिससे किसान किसी भी टाइम अपने घर में बैठे हुए ये सारे एक्सपर्ट से फ्री में बात कर सकते हैं और उनकी एडवाइसेस ले सकते हैं। अगर किसी किसान को कोई भी प्रॉब्लम आती है, उनके क्रॉप से रिलेटेड या किसी भी तरह का, तो वो अपने क्रॉप की फ़ोटो लेकर ऐप के थ्रू कस्टमर सपोर्ट को भेज सकते हैं और कस्टमर सपोर्ट के जो पीपल हैं, वो किसानों के घर पे जाकर उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अगर उनके एक्सपर्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की भी मदद लेते हैं और उन्होंने फर्टिलाइज़र टेस्टर और सॉइल टेस्टर से भी मदद लेते हैं। इससे इन्होंने पूरा एक सप्लाई चेन बना दिया है, जहाँ पे फर्टिलाइज़र डीलर्स, सॉइल टेस्टर और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सभी को आपस में ऐप के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप चालू किया है और अभी तक इनके 30,000 सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं, जो कि पेड सब्सक्रिप्शन हैं और इन्होंने इन 30,000 में से 65% ने अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू भी किया है। तो ये एक पूरा प्रॉफ़िटेबल कंपनी बन चुकी है, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है, जो कि क्योंकि आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर स्टार्टअप फ्री में काम करते हैं। वो अपने सारे फंडिंग को बर्न करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी ने प्रॉफ़िट कमाना भी चालू कर दिया है। इनका अगला टारगेट है कि 2022 तक ये अपना सब्सक्रिप्शन 1.5 लाख तक बढ़ाना चाहते हैं। इनके प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस मॉडल को देखकर
और इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नीक को देखकर अब इन्वेस्टर भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सितंबर 2021 में 6.5 मिलियन की फंडिंग इन्होंने इन्वेस्टर से उठाई है, जो कि इनकी पहली फंडिंग है। जनवरी 22 में ये लोग दूसरी फंडिंग उठाने वाले हैं $50 मिलियन की। इसके बाद ये कंपनी का वैल्यूएशन $500 मिलियन हो जाएगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कंपनी ऑलरेडी पैसे कमा रही है अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से, और स्लोली ये लोग अपना स्केल अप बिज़नेस भी स्केल अप कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरह और भी बहुत सारी एग्री स्टार्टअप किसानों की प्रॉब्लम और फसल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ और कंपनी हैं फ्रेशो कार्ड्स, बिगहार्ट.कॉम, बेकूल, उसके बाद निंजा कार्ड, ऐसी अराउंड 20 टू 50 एग्री स्टार्टअप कंपनी हैं जो लास्ट 10-20 ईयर से अच्छी फंडिंग कलेक्ट करके वो किसानों के लिए काम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया का फार्मर मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको पूरा हैंडल करने के लिए अभी कम से कम नेक्स्ट 25 ईयर्स लगेगा, और भी बहुत सारी नई फ्रेश एग्रीटेक स्टार्टअप खुल रही है। तो अगर आप भी कुछ इस फील्ड में करना चाहते हैं, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। आपको बस अपना थोड़ा-सा किसानों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी, एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा बहुत आपको कस्टमर सपोर्ट के पीपल चाहिए होगा, जो किसानों के साथ जाके टेक्नोलॉजी को इंटरैक्ट कर सकें। क्योंकि 90% हमारे किसान या तो बहुत गरीब हैं या टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। बहुत सारे किसानों को तो मोबाइल भी ऑपरेट करना नहीं आता। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इंडिया में इस मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी सिर्फ 20% मार्केट हम लोग कैप्चर कर पाए फार्मर का। तो 80% मार्केट अभी भी एम्प्टी है, जहाँ पे ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इस तरह का स्टार्टअप हमारे इंडिया और इंडियन फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और लोगों को ज़्यादा एनकरेज करें इस तरह के स्टार्टअप खोलने के लिए, सो दैट वी कैन मेक ए बेटर इंडिया एंड बेटर फार्मिंग। अगर ये वीडियो आपको नहीं पसंद आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएँ कि इसमें आपको क्या कमी लगी, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।